नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। जब नारी सशक्त होती है तो परिवार, समाज और पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारतीय नारी सदियों से त्याग, बलिदान और शक्ति का प्रतीक रही हैं। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज भारत सरकार नारी वंदन के भाव से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान, हर क्षेत्र में नारी का उत्थान। आज की नारी अब सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित नहीं है। वह अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक और खेत की पगडंडी से लेकर संसद के गलियारों तक अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। 2026 का यह नया भारत नारी शक्ति का नवयुग है। महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा में सबसे बड़ा मील का पत्थर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस कानून ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर यह साबित कर दिया कि राष्ट्र निर्माण की नीति अब नारी की कलम से लिखी जाएगी। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। सशक्तिकरण की शुरुआत घर के चूल्हे से हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति देकर उन्हें स्वस्थ जीवन का उपहार दिया। 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन आज बदलते भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना देश के हर घर में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का एक सफल प्रयास है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 मई 2016 को बलिया जनपद से प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को कैसे भी धुएं से मुक्ति दिलाई जाए और उनके स्वास्थ्य पर कोई खाना पकाने का कोई बुरा असर न पड़े। धुएं से तमाम प्रकार की बीमारियां आती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया। और उज्ज्वला योजना जब प्रारंभ किया गया तो बहुत तेज़ी से पूरे देश में उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए। उसके बाद भी छूटे हुए महिलाओं को पुनः 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2 के नाम से इसके विस्तार किया गया और आज भी ये उज्ज्वला 2 एक्सटेंशन के नाम से अग्रसर है, और जिसका परिणाम स्वरूप आज यह उज्ज्वला योजना लगभग 100% संतृप्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। और इससे बहुत अच्छा प्रभाव ये रहा कि इससे महिलाएं एलपीजी के माध्यम से खाना बनाती हैं और उनको किसी प्रकार के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सका है। वाराणसी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 2,69,530 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस योजना ने महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत दिलाई है। पहले चूल्हे पर खाना में बहुत धुआं होता था, तबीयत भी खराब हो जाता था कभी कभी। अब उज्ज्वला योजना की वजह से गैस चूल्हा सिलेंडर हमको मिला है, तब से हम अपना गैस पे खाना बना रहे हैं आराम से।
अब महिलाएं स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के साथ अपने घरों में सहजता से भोजन तैयार कर रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। वर्ष 2017 से पूरे देश में संचालित इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर 5,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी संतान के रूप में कन्या शिशु के जन्म पर अतिरिक्त 6,000 की सहायता राशि दी जाती है। इस आर्थिक सहयोग से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार, पर्याप्त आराम और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिल रही है, जिससे मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई है। इसमें पहले प्रसव के दौरान गर्भवती महिला को 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है और दूसरे प्रसव में यदि लड़की का जन्म हुआ तो 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत जनपद वाराणसी में अब तक लगभग 50,000 महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना होता है और उसके उपरांत एक सत्यापन होता है और फिर धनराशि उनके खाते में भेज दी जाती है। इस योजना का लाभ बहुत सारी महिलाओं को मिल रहा है और वह सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में भी इस योजना का व्यापक लाभ देखने को मिल रहा है। अब तक लगभग 50,000 महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। योजना से जुड़ने वाली महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ जीवन की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। आज देश का लिंगानुपात सुधर रहा है और लड़कियां शिक्षा के हर क्षेत्र में अव्वल आ रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में घटती बाल लिंगानुपात को सुधारना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। वस्तुतः बेटियां जो थोड़े दिन पहले मध्यकाल में असुरक्षित हो गई थी और उनको पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया भी जो समाप्त सी हो गई थी, उनको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था। आज ही बहुत सी चीज़ों को अधिकार का वंचन किया गया है समाज के द्वारा कि नारियां ये जो पवित्र नहीं पहन सकती, नारियां मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती। तो सरकार ने इस अभियान को चला करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां संस्कारित होंगी और बेटियां सशक्त बनेंगी तो समाज सशक्त बनेगा, क्योंकि नारी के ऊपर ही एक राष्ट्र के निर्माण का आधार है। माता एक निर्माता होती है और वो उत्तम संतान को पवित्र संस्कारी सुशील संस्कारों को जन्म देने के लिए स्वयं माता के आत्मा का संस्कार होगा। वो पढ़ेगी, सुशिक्षित होगी, उसको ऐसे अवसर मिलेंगे कि वो एक विदुषी बने, संस्कारी बने। वही कहने के लिए वो सरस्वती है, वो लक्ष्मी है, वो दुर्गा है,
लेकिन उसको अधिकार उस रूप में नहीं मिले। लेकिन आज अपने सरकार के द्वारा जो संपूर्ण अभियान हर क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ रही हैं। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का एक जन आंदोलन है। किशोरी बालिकाओं के समग्र विकास के लिए किशोरी शक्ति योजना उन्हें पोषण, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। किशोरी शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। प्राचीन काल में नारियों को ब्रह्मा कहा जाता था। वो निर्माण की आधार थी। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था। उसको अपने पूर्व पद को फिर से वो साकार करके दिखाएंगी और हमारे देश में ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं, वीरांगनाएं जैसे जन्म लेती थीं, जैसे वीर पुत्रों को जन्म देती थीं, आगे भी इसी प्रकार से इस अभियान के तहत निश्चित रूप से ये सफलता हमें प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1। संपत्ति पर अधिकार किसी भी महिला को केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और समाज में एक नई पहचान भी प्रदान करता है। इसी सोच को साकार करते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को उनके सपनों का पक्का घर देने का कार्य किया है। आज देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के पास अपनी छत है, अपना घर है और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ये बताना चाहूँगी कि वाराणसी जनपद में गंगापुर नगर पंचायत और वाराणसी नगर निगम में 2 जगह ये योजना क्रियान्वित है। और प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय में प्रधानमंत्री 1.0 में जब इससे पहले जो लॉन्च हुई थी 2017 में जो है इसको अंगीकृत किया था राज्य सरकार ने, और उसके बाद 2023 तक इसका संचालन हुआ, जिसमें वाराणसी जनपद में 49,256 आवास स्वीकृत थे, जिनको 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रति परिवार को दी गई, जिसमें से लगभग 75% से ऊपर महिलाओं को ही स्वामित्व दिया गया। और कि हमारी कोशिश यही रही है कि उस घर का जो स्वामित्व हो या उनके खाते में अनुदान धनराशि का जाना हो, ये दोनों की दोनों जो है महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंद परिवारों को किफ़ायती और पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। योजना के तहत न केवल लोगों को आवास मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान भी जुड़ रहा है। पहले हमारा घर पुराना था, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा 2.5 लाख रुपया मिला, जिससे हमारा घर बना और हम अपने परिवार समेत खुशी से रहते हैं। खतरैला का घर रहा और सरकारी योजना मिलल पैसा 2.5 लाख रुपया, तो हमार घर बनल।
घर बनल अब बढ़िया से रहा थी। वाराणसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 49,256 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि लगभग 70% आवासों का स्वामित्व महिलाओं को दिया गया, जिससे उन्हें परिवार और समाज में सशक्त पहचान मिली। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च हुई। तो इसमें महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने, हालांकि भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की, इस प्रकार कुल जो है वो 2.5 लाख रुपए की सहायता ही दी जाती है। लेकिन अगर कोई महिला 1 साल में, या महिला या पुरुष दोनों ही, अपना आवास 1 साल में पूरा करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इस प्रकार उनको 2,60,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि कोई महिला एकल है या किन्हीं कारणों से वो तलाकशुदा है, पति के द्वारा छोड़ी गई है, या जो भी है उसके साथ जो भी उसकी विषम परिस्थितियाँ हैं, है ना, उसके लिए राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त 20,000 रुपये की सहायता दी है कि वो अपने मकान को और अच्छे तरीके से बनाकर और उसमें अपना जीवन यापन कर सकती है। और हमारी प्राथमिकता यही है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में भी अधिक से अधिक महिलाओं को हम इस योजना का लाभ दें और उनको जो है आगे बढ़ने का अवसर दें। वर्तमान समय में योजना का दूसरा चरण संचालित किया जा रहा है। इस चरण में सरकार द्वारा तलाकशुदा, विधवा और असहाय महिलाओं को अतिरिक्त 20,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मिशन शक्ति का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और समान अवसर दिलाने में भी मदद करती है। डिजिटल इंडिया के युग में महिला ई-हाट एक ऐसा मंच है जहां ग्रामीण महिला उद्यमी अपने उत्पादों को सीधे दुनिया भर की बाजारों में बेच सकती हैं। बिचौलियों का अंत और सीधे मुनाफे का मंत्र ही आज के उद्यमी नारी की सफलता है। आज के डिजिटल युग में महिला ई-हाट महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह न केवल उनके आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करता है। नई रोशनी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आज गांव की महिलाएं स्वरोजगार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी पहचान बना रही हैं। सरकारी योजनाएं उनके सपनों को पंख दे रही हैं।